राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक बड़ी कमाल की अपडेट निकल के सामने आ रही है जहां पे जापान अपनी 2 बुलेट ट्रेन्स इंडिया को जो है गिफ्ट करने जा रहा है। क्या ये खबर, पूरी चीज़ पर जो है डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, यानी कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, इसमें काफ़ी काम चल रहा है। काफ़ी जगहों पर हमको स्टेशन बनते हुए दिख गए और काफ़ी जगहों पर काम भी बहुत इनिशियल स्टेज में है। लेकिन इसी के बीच हमें जो चीज़ आज तक नहीं दिखी थी वो है बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन इंडिया में अराइव नहीं हुई थी अभी तक, और बुलेट ट्रेन की प्रोक्योरमेंट के अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आ रही थी, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं अभी सॉल्व कर लिया गया है। और यहाँ पे जापान अपनी 2 बुलेट ट्रेन इंडिया को जो है एज अ गिफ्ट देने वाला है। बट जरा 2 मिनट के लिए इस चीज़ को समझते हैं कि ये गिफ्ट एक्चुअली है या नहीं है। दोस्तों जैसे इंडिया के अंदर हमारी हाई स्पीड ट्रेन को वंदे भारत कहते हैं ना, ऐसे ही जापान के अंदर उनकी बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन कहते हैं। तो शिंकानसेन की E3 सीरीज और E5 सीरीज का एक एक रेक यहाँ पे जो है इंडिया को दिया जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, ये एक गिफ्ट नहीं है, ठीक है। समझते हैं इस चीज़ को कैसे। देखिए दोस्तों, जब पूरा मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर जो है बन जाएगा, मतलब पूरा बिल्टअप हो जाएगा अच्छे से, और वहाँ पे जो है थोड़े बहुत पैसेंजर आने स्टार्ट हो गए, मतलब इनिशियल ऑपरेशन से थोड़े के बाद उस सेक्शन पर जो ट्रेन चलनी है वो चलनी है E10 सीरीज़ की ट्रेन, ठीक है। और E10 सीरीज़ की ट्रेन जो है वो अभी जापान में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो जापान क्या कर रहा है, जापान अपने लिए तो E10 बना ही रहा है, साथ साथ वो इंडिया के लिए भी बना रहा है। और इंडिया के लिए उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, यहाँ के वेदर के हिसाब से, यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको जो है कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए वो यहाँ पे अपनी 2 ट्रेनें भेज रहा है, एक E3 भेज रहा है, एक E5 भेज रहा है, जिसको जो भी सेक्शन हमारे यहाँ ओपन होगा बाय अगस्त 2027, उस सेक्शन के ऊपर चला करके देखा जाएगा। यहाँ के टेम्परेचर में टेस्ट किया जाएगा, यहाँ के वेदर कंडीशन में उन ट्रेनों को टेस्ट किया जाएगा। इस टाइप से करके उनके जो है ट्रायल्स लिए जाएंगे, चेकिंग की जाएगी बहुत ही रोबस्ट तरीके से, और फिर वहाँ से जो डेटा मिलेगा उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा E10 सीरीज़ के अंदर, जो कि हमको बहुत थोड़ा बाद में जो है देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अभी भी हमको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इसको गिफ्ट कैसे बोला जा रहा है, और अभी भी वो 2 ट्रेनें यहाँ पे क्यों दे रहा है। देखो, जो E10 सीरीज़ है वो 2030 तक आएगी, उससे पहले नहीं आ रही। लेकिन बाय अगस्त 2027 इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन के ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, चाहे एक छोटे सेगमेंट के अंदर हो, लेकिन वो चीज़ स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये जो 3 साल का टाइम पीरियड है, इस 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे जो E3 और E5 सीरीज़ है, मेरे ख्याल से तो वही चलेंगी। हालांकि रेलवे ने इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो जापान हमारे लिए पूरी की पूरी बुलेट ट्रेन इंडिया में बना रहा है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा हर्डल आ रहा था ना, वो आ रहा था इन रेक्स के खरीदने को लेकर के, इन रेक्स के प्रोक्योर करने को लेकर के। क्यों आ रहा था वो भी सुनिए। देखिए दोस्तों, इंडिया में जो बुलेट ट्रेन बन रही है वो पूरी जायका के द्वारा फंडेड एक सॉफ्ट लोन के ऊपर बन रही है, ठीक है। तो ऐसे में पैसा भी हमने जापान से ले रखा है और जापान से हम सामान वगैरह खरीद रहे हैं इस चीज़ का लेकर के। तो जापान जो है अपने रेक्स की, मतलब एक सिंगल जो कोच होता है ना बुलेट ट्रेन का, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा लगा रहा है। और इसी रिपरकशन में, इसी डिस्कशन के अंदर बुलेट ट्रेन की प्रोक्योरमेंट लेट पे लेट होती जा रही है। 2 मिनट के लिए सुनिए क्या हो रखा है। मैं एग्जैक्ट नंबर के ऊपर नहीं जा सकता, मैं थोड़ा प्लस माइनस में ही बोलूँगा चीज़ों को लेकर के, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे पे नंबर नहीं है। दिक्कत ये आ रही है कि 100 करोड़ के अंदर 100 करोड़ रुपए लगा करके हम 16 कोच की वंदे भारत बना देते हैं, जिसकी कैपेसिटी है 180 किलोमीटर पर आवर मैक्स, ठीक है। जापान आस्किंग 100 करोड़ रुपए फॉर ईच कोच ऑफ देयर बुलेट ट्रेन, दैट टू ऑफ E5 सीरीज़, ठीक है। क्योंकि वो दूसरी वाली उनके पास है भी नहीं, E10 उनके पास है भी नहीं। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर एक E5 ट्रेन हम प्रोक्योर करते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि चलो अभी के लिए हम 12 कोच वाला यहाँ पे जो है एक रेक फॉर्म करते हैं, तो वो 1200 करोड़ रुपए की हो गई। अब एक रेक से तो बुलेट ट्रेन के ऑपरेशन हो नहीं सकते, ठीक है ना। मान लो अगर हम 5 रेक भी लेते हैं तो 6000 करोड़ की तो यहाँ पे ट्रेनें हो गई। आप समझ रहे हो। तो इस चीज़ के काउंटर से बचने के लिए रेलवेज़ यहाँ पे तैयारी कर रहा था कि वो लगा पड़ा था कि यार हम अपनी बुलेट ट्रेन बनाते हैं, कुछ करके कुछ हम अपना डेवलप करते हैं। हाँ, हम जापान जैसा एकदम से नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या 280, 290, 300 क्या हम इसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो इस चीज़ की तैयारी में लग गया पीछे से। अब जब इनको, जापान को ये दिखा कि यार ये लोग अपना भी कुछ ना कुछ तैयार कर रहे हैं, और इंडिया का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर वो अच्छी गवर्नेंस के साथ में, अच्छी लीडरशिप के साथ में, और एक फ्री हैंड देके किसी से काम करवाए लोगों को लेकर के, बेसिकली अपना R&D पे अच्छा खर्चा कर दे, तो वो कुछ ना कुछ क्रैक कर लेते हैं। रिजल्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। एक तरीके से यहाँ पे ये 2 ट्रेनें ना टेस्टिंग के नाम पे प्लेस कर दी गई हैं ला करके। अब इनकी एक शिपमेंट कॉस्ट भी होगी ना दोस्तों, जापान से इंडिया आना, दैट टू पूरा पोर्ट घूम करके अहमदाबाद वाली साइड उसको आना, तो उसकी एक शिपमेंट कॉस्ट भी होगी। अब मोस्ट लाइकली जापान उनको उन 2 रेक्स को वापस नहीं लेगा,
अभी वो स्टार्टिंग में टेस्टिंग करवा लेगा, सब कुछ करा लेगा, बाद में वो हो सकता है इनके बीच में एक ही डीलिंग हो जाए कि ठीक है आप इसका शिपमेंट का पैसा दे दो, खाली रेक अब तो आपके पास पहुंच ही गया है, रख लो, चला लो। मतलब इस कुछ ना कुछ इस तरीके से करके एक मिडवे वो निकाल लेगा, लेकिन रेक जो है अब ये इंडिया के हो जाएंगे, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचो, यदि आप आज के समय में एक रेलवे में कोई अधिकारी हैं जिनको जापानीज ऑफिशियल के साथ डील करना है बुलेट ट्रेन को लेकर के, क्या आप एक रेक की प्रोक्योरमेंट में 1200 करोड़ रुपए खर्च करोगे? सच में? ठीक है, मैं मानता हूँ कि वंदे भारत के कंपैरिजन में जो उनकी बुलेट ट्रेन है वो बहुत अच्छी है, वो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी आगे है, वो स्पीड में बहुत तेज़ चलेगी, सेफ्टी फीचर्स में भी आगे है, आई कम्प्लीटली एग्री। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा ह्यूज प्राइस डिफरेंस है। 16 कोच वाली वंदे भारत 100 करोड़ में आ रही है वर्सेस उतने ही कोच की बुलेट ट्रेन 1600 करोड़ में आ रही है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस एक चीज़ को भी कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके ऑपरेशंस डिले ना हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो जापान ने अपनी 2 ट्रेन यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं प्लेस कर दी हैं। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलता है आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।